इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नटवर सिंह की किताब पर सोनिया गांधी का जवाब। आज तक पर नटवर सिंह की किताब की खबर और उनके इंटरव्यू को दिखाए जाने के बाद राजनीति के गलियारे में मानो भूचाल आ गया है। पहली बार सोनिया गांधी ने इस पर बयान दिया है। आज तक से बातचीत पर सोनिया गांधी ने कहा कि वो अब अपनी किताब लिखेंगी और उससे साफ हो जाएगा सच। अपनी किताब में खुद लिखूंगी और पूरा सच सामने आएगा। मैं क्यों आहत महसूस करूं? मैंने अपनी सास को गोलियों से छलनी देखा और मेरे पति की हत्या की गई। आपको लगता है मैं इससे परेशान हो जाऊंगी? यहां तक कि सोनिया गांधी ने आगे भी कहा है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब मेरे साथ ऐसा हो रहा। सोनिया गांधी ने जो कहा, अपनी किताब मैं खुद लिखूंगी और पूरा सच सामने आएगा। मैं क्यों आहत महसूस करूं? मैंने अपनी सास को गोलियों से छलनी देखा और मेरे पति की हत्या की गई थी। आपको लगता है कि मैं इससे परेशान हो जाऊंगी? हालांकि मैंने किताब पढ़ी भी नहीं है और मैंने करण थापर जी का इंटरव्यू भी नहीं देखा है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि किताब का बिना खर्च किए अच्छा प्रचार हो गया। जो कुछ नटवर सिंह जी ने प्राप्त किया है अपनी राजनीतिक जीवन में, वो कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार के माध्यम से ही प्राप्त किया है। एक तरफ उन्होंने उनकी प्रशंसा की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से तुलना की है, वही कुछ बातें ऐसी कर दी हैं जिसमें कि किताब के बिकने के लिए कुछ एक मसाला तैयार हो जाए। इस पूरी खबर में जो उनकी आत्मकथा है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, उसमें नटवर सिंह ने कई चीजों का जिक्र किया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस को एकाएक अब सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे टारगेटेड है कांग्रेस के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर। गांधी परिवार के काफी नजदीकी रहने वाले नटवर सिंह जब उनसे दूर हो गए और अब उनकी जब किताब आ रही है तो इस किताब में उन्होंने कई खुलासों का जिक्र किया है। कुछ खुलासे ऐसे हैं जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना किया या मना करना पड़ा। इस बीच नटवर सिंह की आने वाली किताब पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कानपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नटवर सिंह के खिलाफ रैली निकाली और नारे लगाए। नटवर सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नटवर सिंह चोर है, गली में शोर है। नटवर सिंह चोर है, मुर्दाबाद। नटवर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नटवर सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यानी कांग्रेस को दर्द हो रहा है। आपको बता दें कि किस किताब पर यह पूरा घमासान मचा हुआ है। उस किताब के चुनिंदा हिस्से आज तक के पास है। हम आपको दिखाते हैं कि इस किताब में ऐसी क्या लाइनें हैं जिस पर भारतीय राजनीति में मानो भूचाल आ गया। सोनिया ने जिस दिन से भारतीय धरती पर कदम रखा, महारानी की तरह देखी गई। वक्त बीतने के साथ सोनिया शर्मीली और सकुचाई महिला की जगह महत्वाकांक्षी, जिद्दी और तानाशाह नेता बन चुकी थी। उनकी नाखुशी से कांग्रेस नेताओं में डर दौड़ जाता था। कोई भी नेता 15 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहा। कांग्रेस पर उनकी पकड़ किसी भी नेता, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ रही। उनकी अगुवाई में विरोध की मनाही है। चर्चाएं दम तोड़ती हैं, खामोशी हथियार की तरह है। हर एक हाव भाव एक संदेश है और घूरना चेतावनी है। यहां तक कि विपक्षी पार्टियां उन्हें सावधानी से हैंडल करती हैं। हालांकि अब यह बदल रहा है। नाकामी के लिए उन्हें कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। चाटुकारों की बटालियन हमेशा यही कहती है, सोनिया जी कभी गलत नहीं कर सकती। इस किताब को लेकर जो हंगामा हो रहा है, इस किताब के बदले में जो किताब लिखने की बात सोनिया गांधी कह रही हैं, आखिर इस किताब में है और क्या क्या, आइए देखते हैं। वोल्कर रिपोर्ट में मेरा नाम आने के बाद सोनिया के बर्ताव से मुझे काफी दुख हुआ। जब आरोप लगे मैं फ्रैंकफर्ट में था। दिल्ली के लिए निकलने से पहले विदेश सचिव श्याम सरन ने मुझे एक ईमेल दिखाया। ईमेल में अंबिका सोनी का आधिकारिक बयान था। अंबिका सोनी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी पाक साफ है और नटवर सिंह अपनी फिक्र खुद करें। यह बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष की इजाजत के बाद लिया गया होगा। दिल्ली लौटने के बाद न मैंने सोनिया से संपर्क किया
और न ही उन्होंने मुझसे। रिपोर्ट आने के एक पखवाड़े बाद 8 नवंबर 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तय किया है कि मैं विदेश मंत्री का पद छोड़ दूं और बिना मंत्रालय का मंत्री बना रहूं। मैंने 6 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। मनमोहन सिंह एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन रीढ़ विहीन, जो कभी अपने साथियों के लिए खड़े नहीं हो पाए। उन्होंने मुझे सोनिया से मिलने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया। जहां सम्मान दांव पर हो, समझौता मुमकिन नहीं। इस किताब ने यकीनन काफी हंगामा खड़ा कर दिया। जब नितिन गडकरी के घर को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर थी, तो इस किताब की जो सुर्खियां हैं उससे कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा है, क्या यह कहा जाए? किताब में और क्या क्या लिखा? जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तो सोनिया ने महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर नजर रखना शुरू किया। यहां तक कि मुझे भी नहीं बख्शा गया। मेरे कर्मचारियों में एक जासूस था जो 10 जनपद को गलत सूचनाएं देता था।